तलाश इश्क दो 5 सितारा पार्टी। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और दुनिया भर के लिए एक पर्यटन स्थल है। सारी दुनिया से लोग दिल्ली देखने भारत आते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति की इतनी विविधता देखने को मिलती है कि इस जगह को विविध भारती कहना अनुचित नहीं होगा। प्रीतम को अपने शहर में नया वीडियो बनाने के लिए कहानी नहीं मिली तो वह अपने भाई बुद्धू के साथ दिल्ली घूमने के लिए निकल पड़ा कि शायद यहाँ कहानी मिल जाए। बस में उसकी मदन नामक एक भद्र व्यक्ति से भेंट हुई जो नचाने जाने के लिए बस में चढ़ा था। उसने प्रीतम को किसी 5 स्टार होटल की पार्टी अटेंड करने का सुझाव दिया। नचाने से दो औरतें बस में चढ़ीं तो चुगलियां सुनने के लिए मिली। ये दोनों औरतें नाचने नामक जगह के लिए उतरीं। दिल्ली घूमते हुए उन्हें यहाँ छिपकर शराब पीने का एक अनोखा रिवाज देखने को मिला। शराब पीने से पहले के व्यवहार और पीने के बाद के व्यवहार का विश्लेषण करने का अवसर भी मिला। 5 स्टार पार्टी अटेंड करने के लिए प्रीतम ने सूट किराए पर लेने चाहे तो दुकान में डाका डालने का वीडियो बनाने की जरूरत पेश आ गई, जिसमें एक ड्राई क्लीनर ने इन दोनों भाइयों के साथ वीडियो में एक्टिंग की। प्रीतम और उसका भाई बुद्धू दोनों सूट पहनकर टाइयां लगाकर पार्टी अटेंड करने के लिए 5 स्टार होटल पहुंचे। पिछले 2 एपिसोड में आपने यहां तक की कहानी सुनी और पढ़ी। अब आगे की कहानी सुने और पढ़ें। 5 स्टार होटल के वेटर बुद्धू नहीं थे। वह इन दोनों से कहीं ज्यादा हाई फाई थे। उनकी भाषा ही बता रही थी कि वह 5 स्टार हैं। उन्होंने इन 2 नकली 5 स्टार घोंचुओं को देखा तो तुरंत ही पहचान लिया। होटल के 7-8 वेटर इन दोनों भाइयों के इर्द गिर्द घेरा डालकर खड़े हो गए और उनमें से एक वेटर ने उनसे पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? प्रीतम ने सच बता दिया, हम 5 स्टार पार्टी अटेंड करने आए हैं। दूसरे वेटर ने उनकी कमजोरी पर चोट की, इसीलिए ये सूट किराए पर लाए हो? 2 और वेटरों ने उन्हें दूर से अपने बाउंसरों की टीम दिखाई और बताया कि इनका काम है बिन बुलाए मेहमानों को उठाकर बाहर फेंकना। इनमें से कुछ तो जेबें भी खाली करवा लेते हैं। यहाँ भी इनकी यूट्यूबी ही काम आई। प्रीतम ने उन्हें अपने वीडियो दिखाए, बुद्धू से भी परिचय करवाया और समझाया कि हम आपके होटल में आने वाले एक प्रेमी जोड़े के हनीमून एडवेंचर पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। सेट और स्क्रीन प्ले बनाने के लिए हम आपके होटल में पार्टी देखने आए हैं। वेटरों ने पूछा, हमें क्या दोगे? इन 2 सूटों का किराया तो 3000 रुपये दिया है ना? उनकी बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। प्रीतम ने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो एक वेटर ने बताया, यहाँ तुम जैसे बहुत लोग आते हैं, सूटों का किराया फिक्स रेट है। एक और ने डिमांड की, 3000 हमें भी दो। बुद्धू ने पूछा, क्यों? एक वेटर ने बताया, यहाँ एक आदमी के खाने का बिल 5000 रुपये से ऊपर का बनता है। दूसरे वेटर ने टुकड़ा लगाया, तुम 2 आदमी हो, कम से कम 10,000 रुपये का माल तो खा ही जाओगे। तीसरे वेटर ने पूरी जानकारी दी, तुम दोनों तो यहाँ पहली बार आए हो, पहली बार आने वाले तो दुगना तिगना खा जाते हैं। एक और वेटर बीच में बोला, इस तरह तो तुम 20-30 हजार रुपए का माल आराम से खा जाओगे। एक और वेटर ने हैरान करने वाली जानकारी दी, इतने की तो ये दोनों शराब पी जाएंगे। ये दोनों भाई आंखें फाड़े उनके मुंह देखते रह गए। एक वेटर ने अपने होटल की शीखी बघारी, यहाँ ज्यादातर इम्पोर्टेड शराब परोसी जाती है। एक वेटर ने उन्हें डराया, यहाँ सस्ती से सस्ती शराब की बोतल 2000 रुपए की है। दूसरे वेटर ने जल्दी में ईंधन डाला, अच्छी आइटम तो 3000 रुपए से शुरू होती है। एक वेटर ने तो शाही बात सुना दी, सबसे हाई क्लास शराब तो 100 साल पुरानी है, 20,000 रुपए की बोतल है। एक वेटर ने उन पर एहसान थोपा, तुम दोनों की शक्ल देखकर तरस आता है, इसलिए 3000 रुपए मांगे हैं। कोई ढंग का आदमी आता तो 2 आदमियों के लिए 10,000 रुपए आराम से ले लेते। एक वेटर ने उन पर रहम खाने का दिखावा किया और अपने साथियों से कहने लगा, यार क्यों इन बेचारों का दिल तोड़ते हो? आज व्रत का शुभ दिन है, बेचारों के पास जो कुछ है वही लेकर काम चला लो। और प्रीतम की पीठ थपथपाते हुए कहने लगा, लाओ 3000 रुपये निकालो।
₹3000 पूरे करने की कोशिश में दोनों की सारी जेबें खाली हो गईं, फिर भी ₹400 कम निकले। प्रीतम ने वेटरों से निवेदन किया, वापस जाने के लिए कुछ पैसे हमारे पास छोड़ दो। उसकी फिक्र मत करो, तुम्हें किसी के साथ बैठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम तुम्हें उधर जाने वाले किसी के साथ भेज देंगे, तुम अपनी जेबें खाली करो। प्रीतम ने इस क्राइसिस में भी अपने जागते दिमाग का फायदा उठाया और उनके सामने एक शर्त रखी। आप चाहे सारे पैसे ले लो, लेकिन हमें पार्टी के वीडियो शूट करने की परमिशन दे दो। उससे हमें इस खर्चे का दुख नहीं होगा। हम ये शूटिंग किसी वीडियो में लगा देंगे। आप सबको उस वीडियो में एक्टिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन वेटर उनसे भी ज्यादा शातिर थे। उनमें से एक ने शर्त रखी, अपने सूट उतार कर हमें दे दो और सर्विस बॉयज की तरह एक्टिंग करो। हम में से 2 आदमी तुम्हारी वीडियो शूट कर देंगे, तुम दोनों को भी एक्टिंग करने का मौका मिल जाएगा। वेटरों ने उनके सूट उतरवा कर होटल की हेल्परों की ड्रेसें पहना दी और दोनों को जूठे बर्तन और कचरा उठाने की ड्यूटी पर लगा दिया। इनके सूट उन्हीं की तरह बिन बुलाए 2 मेहमानों को देकर किराया भी वसूल कर लिया और इन पर एहसान भी मार दिया। यूट्यूबर हो इसलिए छोड़ देते हैं, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देते। सौभाग्य से उस दिन होटल में शादी की एक रिसेप्शन पार्टी थी। रिसेप्शन पार्टियों में वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों ओर के अतिथि आमंत्रित होते हैं। बहुत सारे अतिथियों को तो पता ही नहीं चलता कि कौन किधर से आया है। फालतू के लोग इसी बात का फायदा उठाकर मुफ्त के खाने और पार्टी का मजा लूटने के लिए बीच में घुस आते हैं। 5 स्टार वेटरों ने इन शौकीनों से पार्टी में खाने पीने के लिए पैसे भी लिए और प्रीतम और बुद्धू के सूट 2 शौकीनों को देकर किराया भी वसूल कर लिया। पार्टी शुरू हुई। वेटरों ने शराब परोसनी शुरू की। 5 स्टार होटल की पार्टी थी। ऐसी बहुत सी किस्मों की स्वदेशी व विदेशी शराबें महंगे गिलासों में परोसी जाने लगी, जो कभी प्रीतम और बुद्धू ने सपनों में भी नहीं देखी थी। बहुत सारे वेटर रंग बिरंगी शराबों से भरे पतली कमर वाले पैग ट्रे में लिए थिरकने लगे। प्रीतम और बुद्धू की ड्यूटी हाथों में खाली ट्रे लेकर खाली पैग और कचरा इकट्ठा करने पर लगी। मीडियम क्लास से कुछ ऊंची हस्ती वाले किसी व्यापारी ने अपने बेटे की शादी की पार्टी दी थी। आमंत्रित मेहमानों में उसके ग्राहकों के अतिरिक्त कुछ ऊंची सोसाइटी के लोग भी थे। बुद्धू और प्रीतम दोनों को कई कहानियां सुनने को मिली, कुछ चुगलियों में और कुछ आपबीतियों में। बुद्धू ने एक आदमी को कहते सुना, मेरी दुकान प्रेम बाग में है, प्रेम केमिस्ट। कल मेरी दुकान पर एक बड़ी सुंदर लड़की आई। उस वक्त मेरे पास कुछ ग्राहक खड़े थे। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक सारे ग्राहक चले नहीं गए। जब मैं खाली हुआ तो मेरे पास आकर पूछने लगी, मुझे एक लेटर पढ़कर सुनाने के कितने पैसे देने पड़ेंगे। मैं बड़ा हैरान हुआ, किसका लेटर है? तो उसने बताया कि मेरे पति का है। मैं तो और भी हैरान हो गया और उससे पूछा, अपने पति का लेटर आप मुझसे पढ़वाने क्यों आई हैं? तो उसने बताया, मैं पढ़ नहीं सकी इसलिए आपके पास आई हूँ। तो मैंने पूछा, कौन है आपके पति? तो उसने बताया, मेरा पति एक डॉक्टर है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी तो उससे पूछा, किस भाषा में लिखा है? तो वह बड़ी बेबसी से कहने लगी, यही तो समझ नहीं आ रहा, हिंदी या इंग्लिश होती तो मैं खुद पढ़ लेती, बीए पास हूँ। आप तो सारा दिन डॉक्टरों के हैंडराइटिंग पढ़ते रहते हो, मुझे पढ़ के सुना दो ना प्लीज। बुद्धू सुनकर मन ही मन हंसता हुआ आगे बढ़ गया। प्रीतम ने भी एक लेखक को बतियाते सुना। उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में उसे कई कहानियां देखने को मिली। उसका श्रोता कुछ ज्यादा ही चापलूस किस्म का आदमी निकला। कहने लगा, आपकी तो हर बात में कहानी है। लेखक अपनी हवा में उड़ते हुए आगे कहने लगा, वह कहानीकार ही क्या जिसके हर शब्द में एक कहानी ना हो। श्रोता ने शराब के नशे में झूलते हुए पूछा, कौन है कहानीकार? कहानीकार ने चढ़कर बताया, मैं हूँ। और कौन है यहाँ? इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ। प्रीतम सरक कर बुद्धू के पास आया और उसे कहने लगा, यहाँ कहानियां बिखरी पड़ी हैं, अपनी आंखें कान और नाक खुले रखो। बुद्धू ने जवाब दिया, आंखें और नाक तो बंद रखनी पड़ेंगी, इतनी तरह की विस्कियों की स्मेल से दिमाग खराब हो रहा है। जी करता है सबके हाथ से छीन कर पी जाऊं। सबको खाते पीते देखकर प्रीतम को भी खुजली होने लगी थी। उसने भी अपनी तकलीफ बताई, कमीनों ने गिलास इतने खूबसूरत रखे हैं कि नीयत खराब हो रही है, चुरा कर ले जाने को दिल कर रहा है। बुद्धू ने भी अपनी भड़ास निकाली, मुंह भी बंद रखना पड़ेगा, कुछ खा पी भी नहीं सकते। और एक शिकायत की,
यहाँ कहानियों की बजाय चुगलियां ज्यादा सुनाई दे रही हैं। प्रीतम ने वकालत की, चुगलियों में भी कहानियां ही तो हैं। तभी एक भद्दी सी शक्ल वाली औरत, जिसने ढेर सारा सोना पहन रखा था, अपने हाथ का आधा गिलास खाली रखने के लिए उसकी तरफ देखा तो वह भाग के उसके पास गया और ट्रे उसके आगे कर दी। औरत ने बुरा सा मुंह बनाते हुए गिलास उसकी ट्रे में रखा। स्पष्ट था कि उसने किसी अनजाने ब्रांड की शराब का गिलास उठा लिया है जो उसे अच्छी नहीं लगी थी। प्रीतम आगे चला तो उसने किसी को कहते सुना, तुम तो सारा दिन वाइन शॉप पर रहते हो, वहां नशा नहीं होता? दूसरे ने जवाब दिया, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। पहले ने पूछा, तो नशे के लिए यहाँ आए हो? दूसरे ने जवाब दिया, मैं क्या, यहाँ सभी नशे के लिए ही तो आए हैं। वैसे इस होटल को शराब की सप्लाई हम ही करते हैं। मुझे यहाँ मुफ्त में पीने को मिल जाती है, इसीलिए यहाँ आ जाता हूँ। तुम तो पीते ही नहीं, तुम यहाँ कैसे? पहले वाले ने अपनी विडंबना बताई, यहाँ पत्नी के भाई ने कॉकटेल का इनविटेशन दिया है, इसलिए यहाँ आ गया। कहीं और से पीकर घर चला जाऊं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। दूसरे ने अपना पक्ष उसके सामने रखा। दो पैग पी रखे हों तो पत्नी को जवाब देने की ताकत आ जाती है। पहला कहने लगा, वो तो है, लेकिन घर में महाभारत शुरू हो जाता है। दोनों कुछ देर हंसे और दूसरा कहने लगा, मुझे एक जोक याद आ रहा है। एक आदमी बड़ी निराश शक्ल के साथ शराब बेचने वाली दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? तो ग्राहक ने दुख भरी आवाज में उसे बताया, मुझे पत्नी को जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए और अकल चाहिए। उसके सामने जाते ही सब कुछ गायब हो जाता है। दुकानदार ने अपने नौकर को आदेश दिया, साहब को एक क्वार्टर, दो सोडे और 5 रुपए वाला एक पैकेट नमकीन मूंग की दाल का दे दो। लगे दोनों इस जोक पर हंसने लगे। फिर दो तीन सिप लेने के बाद उसने पूछा, यार सब लोग घर में होने वाली तू तू मैं को महाभारत ही क्यों कहते हैं, वर्ल्ड वार क्यों नहीं कहते हैं? आजकल तो इंग्लिश बोलने का रिवाज है। पहले ने जवाब दिया, पता नहीं यार, मैं तो इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी का नाम गीता है। मुझे तो उसके तीरों के साथ उसकी बनाई गीता भी सुननी पड़ती है। और दोनों हंसने लगे। दोनों ने अपने खाली गिलास प्रीतम की ट्रे में रखे और एक वेटर की ट्रे में से भरे हुए गिलास उठा लिए। बुद्धू भी अपनी ट्रे लेकर अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। उसने देखा एक आदमी लहरा लहरा कर किसी को बता रहा था, मैं एक गजल लिख रहा हूँ, उसका नाम है मैं क्या करूं मैं क्या करूं। और गजल सुनाने लगा, दिल्ली वाली दिल नहीं देती, पटना वाली पटती नहीं, उत्तराखंड वाली उत्तर नहीं देती, कानपुर वाली के कान बंद हैं, कश्मीर वाली कशमकश में है, बंगाल वाली गाल सुझा देती है, बिहार वाली से हार गया हूँ, कर्नाटक वाली नाटक करती है, देसी तो फंसती नहीं, विदेशी मिलती नहीं, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। बुद्धू ने कान खड़े करके उसकी बेतुकी गजल सुनी और पूरा जोर लगाकर याद कर ली ताकि घर जाके लिख सके। प्रीतम को वहां कई तरह के करैक्टर देखने को मिले। उनकी चाल ढाल देखकर कई तरह के करैक्टर निभाने की प्रेरणा भी मिली। सभी नशे में आ जाते हैं तो अपनी असलियत पर उतर आते हैं ना। हॉल की दीवारों के साथ कुछ नरम गुदगुदे सोफे लगे हुए थे। उनमें से एक सोफे पर ब्राउन सूट पहने एक अधेड़ आदमी हाथ में विस्की का गिलास लिए बैठा था। उसके पास कोई वेटर आता तो वह एक टुकड़ा उठा लेता। लगता था उसे कोई लालच नहीं है और वह आराम से बैठकर विस्की पीना चाहता है। कुछ देर बाद सफेद सूट पहने एक गोरे रंग वाला ऊंचे कद का आदमी भी आकर उसके पास बैठ गया। उसके हाव भाव में एक दंभ और एक घमंड दिखाई दे रहा था। ऐसे लगता था वह जैसे अपने आप को बहुत ऊंची चीज समझ रहा है। उसने संदेह युक्त और आलोचक दृष्टि से पहले बैठे हुए ब्राउन सूट वाले आदमी को देखा और पूछा, आप क्यूथेक्स में रहते हैं? ब्राउन सूट वाले ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं प्रीति वन में रहता हूँ। सफेद सूट वाले ने घमंड भरी आवाज में अपनी राय दी, यह कॉलोनी भी अच्छी है, लेकिन क्यूथेक्स के सामने कुछ नहीं। उसके बाद वह आदमी अपनी कॉलोनी की बड़ाई करने लगा। बड़े दंभ और घमंड से अपनी कॉलोनी की शेखी मारने लगा। अपनी कोठी के किस्से और वहां की प्रॉपर्टी की कीमतें और सौदों की बातें करने लगा। प्रीतम कान खड़े किए उनकी बातें सुनता रहा। उसे इन दोनों की बातचीत से कई नई बातें समझने का मौका मिला। कुछ देर बाद
हॉल के मेन दरवाजे में से बहुत छोटे कपड़े पहने एक ऊंचे लंबे कद की आकर्षक युवती कैट वॉक करते हुए अंदर आई। हॉल के सभी लोग अपने आप को भूलकर उसे देखने लगे। शोर लगभग थम सा गया, लगभग सन्नाटा हो गया। ब्राउन सूट वाले ने भी उसे देखा तो अपनी राय दी, लड़की बहुत अट्रैक्टिव है, इसकी चाल ढाल बताती है कि ये मॉडल है। सफेद सूट वाले ने कुछ कहा नहीं, अपनी विस्की के सिप लेता रहा। ब्राउन सूट वाले ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मॉडलिंग में लड़कियां बहुत अच्छी इनकम कर लेती हैं। सफेद सूट वाला बुरा सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, मॉडल गर्ल क्या कमा लेगी, 2-4 हज़ार रुपए एक दिन के। ये लड़की एक रात किसी के साथ 5 स्टार होटल में बिताकर आती है तो 1.5-2 लाख रुपए ले आती है। गिफ्ट और प्रेजेंट वगैरह अलग। लोग नोट और अपना सिर इसके पैरों पर रखकर मिन्नतें करके इसको लेके जाते हैं। क्यों थे किसकी स्टार गर्ल है। सफेद सूट वाले ने बड़ी शान से बताया। ब्राउन ड्रेस वाले ने पूछा, आप इसे जानते हो। सफेद सूट वाले ने ऐसे घमंड से बताया जैसे अपने हीरो की खान का उल्लेख कर रहा हो, मेरी बेटी है। और उस ब्राउन सूट वाले को ऐसे देखा जैसे किसी गंदी चीज को देख रहा हो। प्रीतम को बस में मिलने वाले व्यक्ति मदन की बात याद आई। क्यूथेक्स के लोग अमेरिका से भी 100 साल एडवांस हैं। उसे यहाँ की क्रीम सोसाइटी कहा जाता है। तभी प्रीतम को किसी की आवाज सुनाई दी, कॉल गर्ल है, देख लो इसका अंग अंग कॉल कर रहा है। प्रीतम और बुद्धू को ऐसे ही बहुत सारी ऑडियो और विजुअल सुनने और देखने को मिले। पार्टी देर रात तक चली। सबने बीच बीच में से हेरा फेरी से पैग भी लगा लिए, थोड़ा बहुत खा भी लिया। पार्टी खत्म हुई तो सबने होटल का माल खाना पीना शुरू कर दिया। प्रीतम और बुद्धू ने आपस में जो देखा सुना था उस पर चर्चा करने लगे। 2-2 पैग पिए तो दिमाग भी चल पड़ा। जितने वेटर मिले सबको फॉलोअर और सब्सक्राइबर बना लिया। तीसरा पैग खत्म होने तक एक एपिसोड के लिए एक कहानी भी बना ली। दोनों लगभग भोर के समय अपने सूट वापस लेकर अपने गेस्ट हाउस वापस आए। भाइयों बहनों मित्रों प्रेमियों और प्रेमिकाओं, ये थी ओम कुमार की रचना यूट्यूबर का इश्क। इससे आगे की कहानी अगली बार। प्रीतम के अगले इश्क की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा हंसाने वाली है। आजकल कुछ लोग बच्चों की कहानियां पढ़कर सुनाते हैं जो कि पहले से लिखी हुई भी होती हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। उन वीडियोस को बहुत लोग देखते हैं। सो मैं भी अपनी एक कहानी पढ़कर सुनाते हुए एक वीडियो बुक की झलक बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हंसाने वाली इस कहानी पर नाटक का मंचन हुआ तो हॉल की सभी सीटें भर गईं, तो 100 से अधिक लोगों ने हंसते हुए खड़े होकर इस शो को देखा। उसके बाद इस कहानी पर फिल्म बनी। अब 5 भागों में बटी वीडियो पुस्तकें पढ़ें। 3 एपिसोड में सिमटा उपन्यास इंसान अपनी नियति खुद निर्धारित करता है, कैसे, इस वीडियो बुक में पढ़ें। वीडियो बुक के 15 एपिसोड में बटा एक रोमांटिक उपन्यास है, दीवार। 3 कैदी 3 पाप। इस कहानी में 7 साल की कैद भुगत रहे 3 कैदियों की आप बीती पढ़ें, जिन्होंने प्यार करने का अपराध किया और 7 साल की सजा पाई। एक यूट्यूबर को नई प्रेम कहानियों के लिए कैसे कैसे प्रेमी और प्रेमिकाओं से निपटना पड़ा और उसे कैसी कैसी कहानियां मिली, इन 15 वीडियो पुस्तकों में पढ़े हैं। पिछले पेज पर दिखाई वीडियो पुस्तकें पहले मैंने कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए बनाई थी। Brick the Wall: How a Brick Kept on the Wall Can Play an Important Role in Love Affair of Two Loving Persons. Read yourself. ये हैं अमेजन KDP पर प्रकाशित मेरे कुछ उपन्यास। ओम कुमार, व्हाट्सएप पर नंबर 9811166943 और ईमेल है omkumararora@gmail.com। धन्यवाद। आपसे सविनय अनुरोध है कि मेरे चैनल ओम कुमार मूवीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे इससे भी ज्यादा मनोरंजक रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रेरणा दें। इसे अपने परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। यहाँ क्लिक करें और अपनी पसंद का नावल पढ़ें या